हेलो दोस्तों, अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो और वो भी पार्टनरशिप में है, तो हो सकता है कि आप अभी थोड़े से दुखी हो चुके हो या होने वाले हो, या मतलब आपको लग रहा हो कि मैं बोलूं अपने पार्टनर को कि नहीं बोलूं। और इसके पीछे की जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है ना, वो ये है कि पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत बार काम नहीं करता है। और मैं आपको बताऊंगा कुछ 8 टेस्ट, अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिए तो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस डेफिनेटली काम करेगा। और अगर इनमें आप टेस्ट में फेल हो रहे हो तो आपको करना क्या है कि इन टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना शुरू कर दो। तो सबसे पहला टेस्ट जो है ना, वो है आपका वैल्यू टेस्ट। आपके और आपके पार्टनर का वैल्यूज का मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे सोच करके देखो कि अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस में एक जगह पर कैप्टन अमेरिका को और दूसरी जगह पर लोकी को रख दे, तो क्या इनका पार्टनरशिप बिजनेस काम करेगा? जबकि देखा जाए तो इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूज बिल्कुल भी मैच नहीं करती। एक प्रिंसिपल पे काम करता है और एक धोखेबाजी पे काम करता है, तो इनका बिजनेस कभी भी काम नहीं करेगा। तो आपके और आपके पार्टनर की स्किल्स अलग होंगी, चलेगा, लेकिन वैल्यूज हमेशा मैच करनी चाहिए। दूसरा टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं स्किल वाला टेस्ट। अब स्किल वाले टेस्ट में क्या होता है कि टोनी स्टार्क को टोनी स्टार्क के साथ ही खड़ा कर दिया जाए, तो ये आधे से ज्यादा टाइम लड़ते झगड़ते रहेंगे, कभी बिजनेस काम नहीं कर सकता। या हल्क को हल्क के साथ में खड़ा कर दिया जाए तो भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। लेकिन टोनी स्टार्क और हल्क जब एक साथ मिल करके काम कर रहे थे तो उन्होंने विजन क्रिएट कर दिया था। तो हमेशा याद रखो, स्किल्स एक जैसी होनी जरूरी नहीं है, स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री हो। जो काम आपको नहीं करना आता वो आपके पार्टनर को करना आना चाहिए। सपोज आप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत स्ट्रांग हो, तो आपका पार्टनर जो होना चाहिए वो लीडरशिप में स्ट्रांग होना चाहिए। तो दूसरा टेस्ट है स्किल टेस्ट, और ये स्किल टेस्ट में स्किल्स मैच नहीं होने चाहिए। तीसरा टेस्ट है विजन का टेस्ट। लॉन्ग टर्म विजन, ये दोनों का सेम होना चाहिए, इवन पूरी टीम का सेम होना चाहिए। और अगर आप पार्टनर के साथ में काम कर रहे हो तो पार्टनर के साथ में तो सेम होना ही होना चाहिए। अगर हम थैनोस को विंटर सोल्जर के साथ में खड़ा कर दे, तो थैनोस का विजन बिल्कुल क्लियर था कि उसको क्या करना है और उसके लिए उसको क्या क्या सेक्रीफाइस करना है। और विंटर सोल्जर को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसका एक्चुअल में विजन है क्या। तो आप यहां से समझना, विजन मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन सिविल वॉर में लड़ाई करते हैं तो उनका रीजन सिर्फ ये था कि उनका विजन मैच नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो दोनों मिल करके फाइट कर रहे होते हैं तो चुटकी में थैनोस को मार देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है प्रेशर टेस्ट। देखो, आपके अंदर क्या भरा हुआ है ना, ये केवल प्रेशर वाली सिचुएशन ही बताती है। आप अभी नॉर्मल कंडीशन में कैसे भी दिखाई पड़ते रहो, लेकिन वो होता है ना, टूथपेस्ट को जब प्रेस करोगे तो उसके अंदर से टूथपेस्ट ही निकलेगा, ओडोमॉस नहीं निकलेगा। वही कहानी यहाँ पे भी है कि प्रेशर में आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल कर रहे हो, आपके अंदर क्या भरा हुआ है। और प्रेशर की सिचुएशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आपस में लड़ झगड़ रहे हो। तो पार्टनर अगर देख रहे हो तो हमेशा देखना कि वो प्रेशर की सिचुएशन में काम कैसे करता है। देन मनी टेस्ट, पांचवा टेस्ट है मनी टेस्ट। मनी टेस्ट का मतलब क्या है? देखो, इंसान की जो असली फितरत होती है ना, वो तब पता चलती है जब उसके पास पैसा आ जाता है। जब तक उसके पास पैसा नहीं रहता तब तक वो कुछ भी बोल सकता है कि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं सीधा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन बाद में पता चलता है पैसा आने के बाद। तो पैसे के साथ में कैसा रिलेशनशिप है पार्टनर का? कुछ लोगों का होता है कि हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोगों का होता है कि हम पैसा उड़ा देंगे। पैसे के साथ में कैसा रिलेशन है? क्योंकि जब पैसा आएगा तो उसके बाद चालू होती है बंदरबाट। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के मनी को लेकर के व्यूज एक जैसे होंगे तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस चलने के काफी अच्छे चांसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी टेस्ट की, कि कौन कितनी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है। क्योंकि जब तक बिजनेस चल नहीं रहा होता है तब तक तो सब अकाउंटेबिलिटी ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बिजनेस बन जाता है, अच्छा बन जाता है, तब झगड़ा चालू होता है कि मैंने ज्यादा किया था, तूने कम किया था। वो कहेगा मैंने ज्यादा किया था, तूने कम किया था। अगर आप लोगों ने पिक्चर्स देखी है टीवीएफ पे, तो आपने देखा होगा बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन दिखाई थी कि अकाउंटेबिलिटी को लेकर के बहुत भयंकर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से एक पार्टनर तो छोड़ के ही चला गया था। और वो झगड़े कई बार हुए जिसकी वजह से उनका स्टार्टअप बिल्कुल खत्म होने की कगार तक आ। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशंस को आप कैसे हैंडल करते हो, फियर को आप कैसे हैंडल करते हो, एंग्जाइटी को, वरी को, नेगेटिव सिचुएशंस को आप किस तरीके से हैंडल करते हो। और अगर सपोज करो कि आपका पार्टनर हैंडल नहीं कर पा रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। ये इमोशनल मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कुछ बड़ा करने जाते हैं ना, विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस हम नहीं कर सकते। और आखिरी जो चीज है दैट इज बिजनेस एथिक्स बोल सकते हैं या वर्क एथिक्स बोल सकते हैं। एथिकली काम करना, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी ग्रो करने के चक्कर में कुछ भी उल्टे सीधे स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। कितना भी रिस्क लेना गलत बात नहीं है, गलत तरीके से रिस्क लेना काफी गलत बात है। तो पिक्चर्स में एक सीन इसके ऊपर भी था, जब वो भुजिया बैरन जो था वो बोल रहा था कि हम आपके जो अब आपको जो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन 50% का पार्टनर मैं बनूंगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, कह रहे पैसा तो आ रहा है, चल काम करना शुरू कर देते हैं, और अपने एथिक्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। वर्क एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसी दिन आपका बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो आप चाहो तो आपके आसपास बहुत सारा मटेरियल है, आप डीसी की मूवीज देख सकते हो, मार्वल की मूवीज देख सकते हो, पिक्चर्स जैसी सीरीज देख सकते हो। और यहां से आपको सीखना चाहिए कि आपको बिजनेस पार्टनर कैसे सेलेक्ट करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसी ही चीजें चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।